व्हाट इज लय, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लय आर देयर। लय किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। तो लय संगीत में समय और गति की धारणा को दर्शाता है। यह संगीत के विभिन्न तत्वों जैसे कि ताल, मात्रा और गति के संयोजन से बनता है या बनती है। लय संगीत में समय और गति की धारणा को दर्शाता है। यह संगीत के विभिन्न तत्वों जैसे कि ताल, मात्रा और गति की संयोजन से बनती है। लय कितने प्रकार हैं, तो लय के 3 प्रकार हैं। पहला विलंबित या धीमी लय, दूसरा मध्य लय, तीसरा द्रुत लय मतलब तेज गति वाला। आगे है कि इनके अलावा लय के अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे कि अति विलंबित लय, अति द्रुत लय भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज सप्तक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सप्तक आर देयर। सप्तक किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। तो सप्तक संगीत में 7 स्वरों के समूह को कहते हैं। सप्तक में फिक्स स्वर होते हैं कि 7 ही स्वर होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहेंगे। यह स्वरों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और एक विशिष्ट ध्वनि और भावना को प्रस्तुत करते हैं। सप्तक के 3 प्रकार माने गए हैं। सप्तक के 3 प्रकार माने गए हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और एक होता है 3 नंबर पर तार सप्तक। 3 ही सप्तक होते हैं। मंद्र सप्तक को जैसे सा है तो हम नीचे बिंदी दिखाएंगे, तार सप्तक में जैसे सा है तो हम ऊपर दिखाएंगे। इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है, इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके अलावा सप्तक के अन्य कई प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे कि अति मंद्र सप्तक और अति तार सप्तक भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, गिव ए कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ एनी राग फ्रॉम योर सिलेबस इन डिटेल्स। करा के पाठ्यक्रम में दिए गए किसी राग का पूर्ण परिचय विस्तार दे। राग यमन का पूर्ण परिचय। तो राग यमन एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी राग है जो कल्याण ठाट से संबंधित है। यह राग शाम में गाया जाता है, प्रथम प्रहर में गाया जाता है। इसका मूड शांत और भक्तिपूर्ण होता है। किसका, राग यमन का। इसमें तीव्र म लगता है। इसका आरोह है सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। इसका वादी ग और समवादी नि है। आगे इसका पकड़ है जो ग म प ध नि सा। एक और पकड़ है नि सा रे, नहीं, नि सा। इसका एक और पकड़ है नि रे ग रे सा, नि रे ग रे सा। राग यमन की विशेषता है कि इसकी शांत और भक्तिपूर्ण ध्वनि जो श्रोता को एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। राग यमन जो होता है, इसकी जो विशेषता है वह शांत और भक्तिपूर्ण ध्वनि होता है जो श्रोता को एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि राइट द लाइफ स्केच ऑफ एनी क्लासिकल म्यूजिशियन। किसी शास्त्रीय संगीत की जीवनी लिखें। तो पंडित भीमसेन का नाम कौन नहीं जानता होगा।
पंडित भीमसेन जोशी की जीवनी। पंडित भीमसेन जोशी एक महान भारतीय शास्त्रीय गायक थे जिन्होंने हिंदुस्तानी संगीत की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के गडक जिले में हुआ था। भीमसेन जोशी के पिता गुरुराज जोशी एक संगीतकार थे जिन्होंने उन्हें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा दी। बाद में उन्होंने पंडित रामभाऊ कुंदगोलकर और पंडित स्वामी बल्बदास से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। भीमसेन जोशी की आवाज में एक अनोखी गहराई और भावनात्मक थी जो उन्हें एक महान गायक बनाती थी। उन्होंने अपने संगीत में पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का संयोजन किया जिससे उनकी गायन शैली विशिष्ट और आकर्षक बन गई। भीमसेन जोशी ने अपने संगीत के माध्यम से भारतीय संगीत को विश्व भर में प्रसिद्ध किया। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल है। भीमसेन जोशी का निधन 24 जनवरी 2011 को हुआ था, लेकिन उनकी संगीत विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर तो हम नहीं लिख पाए हैं। लोक संगीत से आप क्या समझते हैं? बिहार के लोक संगीत की रूपरेखा दें। लोक संगीत से हम क्या समझ सकते हैं? लोक संगीत जो होता है वैसी संगीत होती है, वैसी किसी प्रदेश की पारंपरिक संगीत होती है जो उस देश की संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन इस संगीत से परिचित कराता है। उसे हम लोक संगीत के नाम से जानते हैं। किसी भी स्टेट का अपना लोक संगीत अलग होता है और उसी लोक संगीत से हम उसकी कल्चर को जानते हैं। उस स्टेट की कल्चर क्या है। अगला प्रश्न है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग आरोह, पकड़, राग, स्वर, मात्रा। यानी निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आरोह, अवरोह, पकड़, राग, स्वर, मात्रा। तो इसकी जानेंगे कि क्या होता है। परिभाषा। अवरोह क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। अवरोह संगीत में स्वर के नीचे की ओर गायन को कहते हैं। यह राग के स्वरों को नीचे की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। जैसे हम सा रे ग म प ध नि सा हम बोल दिए तो ये आरोह हो गया। अब अवरोह का मतलब घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप पढ़े होंगे। सा नी ध प म ग रे सा, ये घटते क्रम में जो है ये क्या है? अवरोह है। दूसरा प्रश्न है कि पकड़ क्या है। पकड़ संगीत में राग के कुछ विशिष्ट स्वरों को एक साथ गाने की प्रक्रिया को कहते हैं। यह राग की विशेषता और सौंदर्य को बढ़ाता है। जैसे अभी राग यमन हम पढ़ाएं, उसकी पकड़ है नी रे ग रे नी रे सा, इसकी एक पकड़ है। पकड़ से हम किसी भी राग को हम पकड़ सकते हैं। कौन सा राग वो व्यक्ति गाने वाला है, वो कलाकार गाने वाला है, हम पकड़ से ही समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है राग क्या है। तो राग संगीत में एक विशिष्ट ध्वनि और भावना को प्रस्तुत करने वाली स्वरों के समूह को कहते हैं। यह संगीत की आत्मा और श्रोताओं को एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करता है। राग किसे कहते हैं? प्रस्तुत करने वाले स्वरों के समूह को हम राग कहते हैं। सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा,
इस टाइप के स्वर से ही जो होता है समूह से, उसी से राग होता है। यह संगीत की आत्मा माना जाता है राग रागनी को। अगला प्रश्न है स्वर। स्वर संगीत में ध्वनि की एक विशिष्ट इकाई को कहते हैं। यह संगीत का मूलभूत तत्व और विभिन्न स्वरों के संयोजन से राग और ताल बनते हैं। स्वर स्वर संगीत में ध्वनि की विशिष्ट इकाई को कहते हैं। यह संगीत का मूलभूत तत्व है। यदि स्वर न रहे तो संगीत नहीं हो पाएगा। स्वर से ही ताल और राग होता है। अब जानेंगे कि मात्रा क्या है। तो मात्रा संगीत में समय की एक विशिष्ट इकाई को कहते हैं। यह ताल और लय को निर्धारित करने की मदद करती है और संगीत को एक विशिष्ट गति और लय प्रदान करती है। इसी को हम मात्रा कहते हैं। जैसे 3 ताल 16 मात्रा का कोई लहरा है, सा 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 नी ध नी सा ध प म ग सा ग म प ध नी सा। इस तरह से है। इसमें कुछ स्वर गलत भी लगे हैं। डायरेक्ट म के बाद ध ही होता है, प नहीं होता है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।